पानी पिला दो प्लीज। क्या परेशानी है? हाँ? कुछ नहीं। इसमें कुछ हो रहा है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। रोज तो ऐसा आते नहीं हो, परेशान होकर। अरे यार, अब बस भी करो। तो मेरा दिमाग ही खराब है। हो सकता है। अभी अभी क्या बात है? हाँ? कुछ तो हुआ है। ये तुम मुझे छिपा रहे हो। ऑफिस से अरुण आया था। हाउ इंसल्टिंग। तो क्या किया उसने? किया नहीं, कहा। क्या कहा? ऑफिस में अपने पैसे मांगने लगा। मैंने कहा 2-4 दिन रुक जाओ, तो सबके सामने उसने मेरी बेइज्जती की। हाँ, दे क्यों नहीं दिया? दिए, लेकिन बेइज्जती तो हुई ना। अमीर, क्यों इतना परेशान होते हो? तुम परेशान होते हो तो मुझे रोना आता है। परेशान ना हूं तो क्या करूं? अब फ्लैट की किस्त का क्या होगा? कहीं न कहीं इंतजाम हो जाएगा अमीर। कहां से हो जाएगा? 10-15 हजार रुपए का मामला होता तो किसी से मांग लेता। एक हफ्ते के अंदर 1.5 लाख रुपए का इंतजाम करना है, कहां से होगा? तुम ही बताओ। तुमने अपने भाई को चिट्ठी लिखी थी, उसका कोई जवाब आया? आया ना, आज जवाब आया। अच्छा, क्या लिखा है जवाब में? मना किया। वो तो मुझे पहले से ही मालूम था कि अव्वल तो जवाब आएगा नहीं, और जवाब आएगा तो इनकार में आएगा। वही हुआ ना। कुछ मजबूर तो होगी अमीर। अरे क्या मजबूरी होगी सुधा, आजकल कोई किसी का साथ देना ही नहीं चाहता। हाँ, हेलो पापा। आ गए तुम? अरे आप कहाँ से आए पापा? छत से। सॉरी पापा। और आज पापा का इंतजार कैसे हो रहा था भाई? पापा वो ना मुझे कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ, पूछो, क्या पूछना? मैं ये कहना चाह रहा था कि क्या कहना चाह रहे थे, जल्दी बोलो। पापा वो कॉलेज का ना टूर जा रहा है। अच्छा, यानी पैसे चाहिए। पैसे कहाँ जा रहा है तू? नेपाल। आना जाना भाई, एयर रहना खाना सब मिलाकर सिर्फ 7,000 रुपए। कितने? सिर्फ 7,000। 7,000? हाँ 7,000 तो ऐसे मांग रहा है जैसे केवल 700 रुपए हो। बंटी, पापा को परेशान मत करो। हाँ, इस बार मत जाना, अगले बार चले जाओ। आप तो मम्मी हमेशा ही मना करते हो। रिंकू, शोरली, चैतली, ज्योति, पिंकी सभी तो जा रहे हैं। मैंने कहा ना कि अगले बार चले जाना। नहीं, मैं अभी जाऊंगा, इसी बार जाऊंगा। हाँ, पैसा नहीं है बेटा। जब भी कुछ मांगो पैसे नहीं है। मैं जाऊंगा और इसी बार जाऊंगा। अरे अगर नहीं गया तो सब लोग क्या कहेंगे? कहने दो। ठीक है, तो मैं कल से घर पे पड़े रहूंगा, कॉलेज ही नहीं जाऊंगा। अरे बेटा समझा करो ना यार। आप तो पापा बस समझाना जानते हो, हमेशा मना करना जानते हो, पैसे तो खर्च करते नहीं हो आप। चल ठीक है, अब ये काम कर, अंदर जाकर अपनी स्टडी कर ले। और हाँ, मैडम से भी कुछ मत कहना। तो आप भेज रहे हैं ना? अरे मैंने कहा ना, अंदर जाकर स्टडी कर ले, बाद में बात करेंगे। तो मैं जा रहा हूँ ना। अरे देखेंगे बाबा, देखेंगे। हाँ, ओ थैंक यू सो मच बाबा, यू आर द ग्रेटेस्ट। बाय। अमीर, तुमने इसे क्यों कहा? वो सोचेगा कि उसको जाना है। अरे उनकी उदासी मुझसे देखी नहीं जाती। अरे इनका क्या, कुछ प्रॉब्लम तो समझते नहीं। ये प्रॉब्लम समझने की उम्र है इनकी। अगर हम इनको ये सब चीज नहीं दे सकते तो इनको ऐसे कॉलेज में डालना ही नहीं चाहिए था। अरे मेरा क्या मन नहीं करता कि बच्चा अच्छा खाए खेले, लेकिन सबके लिए पैसा चाहिए अमीर। हो जाएगा इंतजाम, कहीं ना कहीं से हो जाएगा इंतजाम। मैं अमित खन्ना सारा इंतजाम करूंगा। हाँ,
फ्लैट के 1.5 लाख की किस्त का इंतजाम, मोंटी की कॉलेज के टूर का इंतजाम, पिंकी के कोर्स का इंतजाम, पिंकी के ब्रांडेड कपड़े का इंतजाम, सब मैं अमित खन्ना, हाँ मैं अमित खन्ना करूंगा इंतजाम। मैं अमित खन्ना। अमित खन्ना, तुम करोगे सब इंतजाम। 1.5 लाख फ्लैट की किस्त, 7,000 मोंटी के स्कूल के लिए, 15,000 रुपए पिंकी के ब्यूटी पार्लर कोर्स के लिए, तुम करोगे सब इंतजाम। फ्लैट की 1.5 लाख की किस्त। तुम अमित खन्ना कुछ नहीं कर सकते। किन ख्वाबों की जिंदगी में जी रहे हो अमित खन्ना? तुम धरती पर बोझ हो, केवल बोझ। अमित खन्ना, तुम करोगे सब इंतजाम। कौन है वो? मैं पूछता हूँ कौन है वो? सामने क्यों नहीं आता? आजा मेरे सामने। कुत्ते, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। आजा। कहाँ है? कहाँ है? क्या? कहाँ? हाँ? अमित क्या हुआ तुम्हें? मुझे? हाँ? मुझे कुछ नहीं हुआ। तुम तो अभी चिल्ला रहे थे। मैं चिल्ला रहा था। हाँ, कह रहे थे कुत्ते मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। क्या बात है अमित? तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं है। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं, चलो। अरे ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे सोने दो बस ना। क्या हो गया? क्या हो गया? थोड़ा पानी पी लो, सो जाना। हाँ? ठीक है, तुम जाओ यहाँ से प्लीज। सो जाओ अमित, है? कुछ जरूरत होगा तो मुझे बुला दो। ठीक है। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। हाँ? कौन हो तुम? घबराओ मत। मैं तुम्हारा ही प्रतिबिंब हूँ, तुम्हारी अंतरात्मा, तुम्हारी आत्मा। पहचानो मुझे। पर तुम तो मेरे जैसे नहीं दिखते। अरे ये बॉलीवुड वालों ने सबका दिमाग खराब कर रखा है। ये कोई बॉलीवुड की फिल्म चल रही है क्या? तुमने सुना नहीं है कि आत्मा अजर अमर अजन्मा होती है, उसका कोई आकार नहीं होता, कोई रूप नहीं होता। फिलहाल मैं इस रूप में हूँ। मैं अभी रिसेंटली लद्दाख से वापस आया। पर तुम मैं नहीं हो सकते। तुम चले जाओ यहाँ से। मैं कहता हूँ चले जाओ यहाँ से। उस से इतनी घबराहट? हाँ, घबराहट तो है। यकीन नहीं होता ना? मैं बताता हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो। क्या सोच रहा हूँ? तुम सोच रहे हो अरुण की फटकार। हाँ, दोस्त ना रहा। दोस्त ना रहा, प्यार ना रहा। अरे प्यार तो सच्चा मिला, शादी भी हुई, 2 बच्चे हुए, और वो 2 बच्चे ऊपर से नहीं टपके, ना ही इंटरनेट से डाउनलोड किए, समझे? लकी बॉय। हाँ, दफ्तर में हुई बेइज्जती हाँ याद करो। हाँ, ऑफिस में नरूला, गुप्ता, शर्मा, चावला सब ऐसे देख रहे थे जैसे मैंने उनसे कोई कर्जा लिया हो। यही तो मैं भी कह रहा हूँ। हाँ, तो अब तो यकीन हो गया ना कि मैं तुम मैं एक ही हैं। हाँ, तुम मैं हूँ, मैं तुम हो, हम हैं। पर आगे भी तो बोलो। आगे तुम्हें चिंता है फ्लैट की किस्त की, है कि नहीं? बच्चों के लिए पैसे की, हाँ सुधा के लिए सुधी, हाँ, है ना? और ऑफिस में हुई बेइज्जती, अरुण की फटकार। अरे वो तो मैं बता चुका हूँ। इस सब के लिए तुमने मुझे वहां से यहाँ बुलवाया है। मैंने नहीं बुलाया, तुम खुद ही चले आए। अरे तुम्हारी मन की आवाज इतनी जोर जोर से चिल्ला रही थी कि मैं लेह लद्दाख से वापस आ गया। अरे सिंपल सी बात है भाई, किसी से पैसे उधार ले लो, मांग लो किसी से। सबसे मांग चुका हूँ, कोई नहीं देता। अब तुम ही बताओ क्या करूं? पैसे तो मेरे पास भी नहीं, आत्मा तो पैसे रखती नहीं है।
ये समस्या बहुत गंभीर होती जा रही है वैसे। फ्लैट की किश्त, बच्चों के लिए पैसे, पत्नी के सुख। अब आगे भी तो बोलो। देखो, अब तुम्हें दवा की नहीं, दुआ की जरूरत है। दवा दवा ये क्या बकवास है? ओह सॉरी सॉरी। हाँ देखो, अब केवल एक ही रास्ता बचा है, आखिरी रास्ता। आखिरी रास्ता? कोई फिल्म दिखा रहे हो आखिरी रास्ता? अरे स्टॉप स्टॉप इट। आखिरी रास्ता बचा है आत्महत्या का। हाँ तो क्या कहा? आत्महत्या। आत्महत्या? हाँ यस यस, ये क्या कह रहे हो तुम? आत्महत्या कर लो। अरे घबराते क्यों है, क्यों घबरा रहे हो? अरे भाई, आत्महत्या कर लूंगा तो इसका बाकी चीजों से क्या संबंध? अरे बहुत संबंध है भाई। देखो, तुम्हारी क्या क्या परेशानियां हैं? फ्लैट की किस्त, बच्चों के लिए पैसे, पत्नी के लिए सुख। यार वो तो वैसे भी सुखी हो ही जाएगी। तो जब तुम मर जाओगे, ये शरीर चला जाएगा, तो शरीर गया तो ये प्रॉब्लम भी गई। ना बचेगा बांस, ये बांस नहीं बचता है। ना बचेगी बांसुरी, ना रहेगा बांस। ये उल्टा हो गया। चेक कर लो पहले, सोचो क्या होगा। पर एक बात बताओ, आत्महत्या का फ्लैट से क्या संबंध? गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन मिलॉर्ड। अरे बहुत यार, गहरा संबंध है। यहाँ कोई अदालत नहीं चल रही भाई, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करो। ओह सॉरी सॉरी, मैं भी जरा अलग अलग लोगों के साथ ना। देखो, पहले मैं कुछ चेक कर लूं। वैसे तुम एक्साइटेड बड़े हो जाते हो। ओवर एक्साइटमेंट किल्स ब्रदर, इट किल्स। वैसे तुम तो वैसे भी मरने वाले हो। एक चीज चेक कर लो कि जनता में वैसे तो वैसे ही कम है, लेकिन यहाँ पर कोई इंश्योरेंस एजेंट तो नहीं है। शक्ल से तो कोई नहीं लग रहा वैसे अगर है तो थोड़ी देर बाहर जाया हो, किसी ने सिगरेट बीड़ी पान चाय वाय पीनी हो तो कुछ पी सकता है। मतलब आपकी सेहत की आप खुद जिम्मेदार है। कोई गया नहीं, वो तो नहीं है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि बंधु, तुम्हारी 50 लाख की इंश्योरेंस पॉलिसी है। 50 लाख? अगर तुम मर गए तो सारे पैसे घर वालों को मिलेंगे, फिर सारी समस्याएं खत्म। सोचो कि तुम्हें मरना है, उत्तिष्ठ, जागृत, आत्महत्या करो, जागो, मर जाओ। आत्महत्या करना ही तुम्हारे लिए एक समाधान है, केवल एकमात्र समाधान है। मर जाओ, आत्महत्या कर लो और कर लो। यही एक रास्ता है, यही एक रास्ता, आत्महत्या। मेरी 25 लाख की 2 बीमा पॉलिसी है। अगर मैं मर जाऊं तो वो मेरी बीवी सुधा को मिलेंगी, सारी समस्या का हल हो जाएगा। पर आत्महत्या करूं तो करूं कैसे? इसके बारे में तो मैंने कभी सोचा नहीं। अरे कौन है भाई तू? प्रिय दर्शकगण, नमस्कार। प्रिय दर्शकों और दर्शिकाओं, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि चलते नाटक में कौन आ गया। अब ये देखिए मेरे हाथ में क्या है। आप बताइए मैडम। रस्सी। आप बताइए सर। धागा। ना ये रस्सी ना ये धागा, ये है सूत्र और ये है इसकी धार। तो जिसके हाथ में सूत्र वही सूत्रधार। सूत्रधार यते इते सूत्रधार। तो सजनों, साबित हुआ मैं हूं सूत्रधार। अब आप लोग कहेंगे कि महोदय तुम्हें तो नाटक के बीच में आना चाहिए था। ये आप लोग ठीक कह रहे हैं, पहले आना चाहिए था। निर्देशक महोदय और डायरेक्टर साहब,
क्या ये दर्शक ठीक कह रहे हैं या इनसे भिड़ जाऊं? कह रहा है नहीं, डायरेक्टर भी आप लोगों से डरता है। भी आप लोगों की बात को गलत कहकर हमने अपने नाटक का मलिया ब्रेक थोड़ी ना करवाना। हाँ तो दर्शकों, आप लोग ठीक कह रहे थे कि मुझे नाटक के शुरू में आना चाहिए, पर हुआ ये कि साथ वाले ऑडिटोरियम में भी एक नाटक शुरू होने जा रहा था और इधर भी। तो अब आप ही सोचिए, नाटक 2 सूत्रधार 1, यहाँ कुछ मौत की बात चल रही थी, सो मैं उधर चला गया। वहां मैंने नाटक शुरू करवा दिया है। अजी खूब भिड़ंत हो रही है, खूब लड़ाई हो रही है। अभी नेताओं में भाई मैं तो खूब मजे में था। बस यहाँ से कॉल आ गई, सूत्रधार महोदय जल्दी आइए, नाटक रुक रहा है, मरने की समस्या आ गई। तो बस मैं भागा चला आया। हाँ तो राजेश खन्ना। राजेश खन्ना नहीं जी, अमित खन्ना, माई सेल्फ अमित खन्ना। हाँ यार, गुस्सा क्यों करता है यार? हाँ अमित खन्ना, तुम मरना चाहते हो? हाँ। ये राय किसने दी? मैंने मतलब? मैंने मुझको राय दी। मैंने मुझको राय दी? यार ये आदमी है कि मूंगफली का तेल? क्या कह रहे हो? अब मेरा कहने का मतलब है तुम आत्महत्या करना चाहते हो? हाँ। तो तुम्हें रोका किसने? डर में। डर ने? मरने से डर तो राजेश खन्ना। अमित खन्ना भाई। यार वही गुस्सा क्यों करते हैं? तो अमित खन्ना, मरने का ख्याल ही छोड़ दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे जरूर मरना होगा। जरूर मरना होगा? हाँ। एकदम पक्का फैसला? एकदम पक्का फैसला। एक बार फिर सोच लो। एक बार नहीं, 100 बार सोच लिया। तब कोई मुश्किल नहीं। अरे बोलो भी। अरे इसमें बोलना कैसा? तुम मरना चाहते हो तो मर जाओ। तो मर जाओ, वो तो मैं भी जानता हूँ मर जाऊं, पर मरूं तो मरूं कैसे? हाँ तो ये समस्या मॉर्स एम्पर डाई की है। हाँ। लेकिन जल्दी बोलो। अरे यार मरने के कई रास्ते हैं, इसमें दिक्कत क्या है? मुझे एक नहीं सूझ रहा। समस्या मरना, हल आत्महत्या। भाई आत्महत्या करने का तरीका, हाँ सोचो, तुम्हारे किसी रिश्तेदार ने कभी ना कभी जरूर आत्महत्या की होगी। सोचो यार, सोचो कैसे? मुझे नहीं मालूम। तब तुम अखबार के तीसरे पृष्ठ की सुर्खियों पर ध्यान दो। रोज वहां आत्महत्या का कोई ना कोई किस्सा छपता ही रहता है। मुझे एक नहीं सूझ रहा, भगवान तुम ही बता दो। तो दर्शकगण, क्यों ना एक ब्यूरो ही खोल लिया जाए, ब्यूरो ऑफ सुसाइड, यानी आत्महत्या की दुकान, जहां आत्महत्या करने के तरीकों पर रिसर्च की जाए और मरने वाले उम्मीदवारों को इसकी जानकारी दी जाए ताकि वो आराम से मर सके। हाँ तो विनोद खन्ना। अरे भाई विनोद खन्ना नहीं, अमित खन्ना। यार मरने की फुर्सत नहीं है, तुम नाम बता अपने बात। अरे यार गुस्सा क्यों करता है यार? अमित खन्ना सही। हमने एक ब्यूरो खोलने की योजना बनाई, उसमें मतलब आत्महत्या करने के तरीकों पर रिसर्च की जाएगी। जो भी पहला तरीका रिजल्ट आएगा वो तुमको बता दिया जाए। ये मेरा आपसे पक्का वायदा है। मुझे आज ही मरना है और अभी मरना है। तो ये मोस्ट इमीडिएट केस है। हाँ तो मोस्ट इमीडिएट। सोचते हैं। हाँ जल्दी सोचो। अरे सोचने में वक्त लगता है। अरे वक्त में रात निकल गई तो? रात कली एक आई और गले का हार हुई। सुबह को जब हम नींद से जागे, आँखों नींद चार हुई। यार मरने का उपाय नहीं सूझ रहा, तुझे गाने की पड़ी हुई है। तुम क्या कह रहे थे? क्या निकल जाएगी? रात निकल जाएगी तो कल फिर आएगी। तब तक मेरा मूड बदल गया तो? हाँ इस बात का ध्यान रखेंगे कि तुम्हारा मूड ना बदले, क्योंकि ये मोस्ट इमीडिएट केस है। हाँ अब जल्दी सोचो। चलो सोचते हैं, मेरे को सोचते हैं। अमित बाबू, मोस्ट इमीडिएट केस की भी फाइल इतनी जल्दी आगे नहीं सरकती। अरे क्योंकि तुम तो सरकारी नौकर, तुम्हें तो पता है। हाँ मुझे पता है, लेकिन मेरा केस जरा इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा जल्दी सोचो प्लीज। जल्दी। अबे ये क्या कर रहा है? अरे कर क्या रहा है ये? पागल हो गया लगता है। ये बाबा रामदेव का नुस्खा है। किसका? उल्टा लेटो, दिमाग तेज चलता है। आ गया आइडिया। जल्दी बताओ। फौरन घर से निकल जाओ चुपचाप। कहाँ? रेलवे लाइन। रेलवे लाइन? अबे यार
धकधकाती हुई गाड़ी चली आ रही है। तुम रेल की पटरी पर लेट जाते हो। इंजन की तेज लाइट तुम्हारे चेहरे पर पड़ती है, तुम आंखें बंद कर लेते हो कसकर, रोशनी पास आती है, आवाज भड़बड़ाती है, तुम नहीं उठते। ड्राइवर इंजन की सीटी बजाता है, तुम नहीं उठते। सीटी और तेज होती है, और तेज होती है, गाड़ी पास और पास, एकदम पास और कट गया। क्या हुआ अमित? हाँ क्या हुआ? हाँ? कुछ नहीं। कुछ नहीं? तुम तो पसीने से बिल्कुल भीग गए हो। हाँ? अमित क्या हुआ? हाँ? कुछ नहीं, तुम जाओ यहाँ से। क्या जाऊँ यहाँ से? कुछ तो हुआ है जो तुम मुझे छिपा रहे हो। हाँ? नहीं, तुम जाओ यहाँ से, मुझे सोने दो। नहीं, तुम इससे बोलने से क्या होगा? पहले मुझे बताओ। अरे तुम पास बैठोगी तो मेरे को चिल्लाना ही पड़ेगा ना बार बार। क्यों? तुम जाओ यहाँ से, मैं ये कह रहा हूँ, प्लीज तुम जाके सो जाओ। मुझे यहीं पे रहने दो ना अमित। नहीं, तुम यहाँ नहीं सो सकती। क्यों? अब सबके सामने मैं तुम्हारे साथ नहीं सो सकता। सबके सामने? अरे यहाँ तो तुम और मेरे सिवा कोई नजर तो आ नहीं रहे। है? है? हाँ, बहुत से लोग हैं। अमित, मुझे लग रहा है शाम से ना तुम्हारा कुछ गड़बड़ है, कुछ तो प्रॉब्लम है। अरे कहा ना कुछ नहीं है, तुम जाओ प्लीज, मुझे सोने दो। मैं जाऊं? हाँ तो फिर तुम चुपचाप सो जाना, ठीक है? ठीक है। दरवाजा बंद कर लेना। हाँ कर लूंगा। कुछ जरूरत हो तो मुझे बुला लेना प्लीज। हाँ बुला लूंगा। हाँ तो राजेश खन्ना। अरे यार अमित खन्ना। हाँ यार गुस्सा क्यों करता है? अमित खन्ना सही, तुम मरने का विचार छोड़ दो। नहीं, ये नहीं हो सकता। अरे तुम्हारी इतनी सुंदर बीवी है, बच्चे हैं, इसीलिए तो मरना जरूरी है। सोचो अगर तुम मर गए तो सुधा का क्या होगा? सोचो सोचो यार। उसको इंश्योरेंस कंपनी वाले पैसे देंगे, वो नए फ्लैट में जाएंगे अपने बच्चों के साथ। अच्छा। हाँ, और सोचेगी कि मेरे पति अमित खन्ना कितने अच्छे आदमी थे, कितना ख्याल रखते थे मेरा। बेवकूफ, गधा है गधा। तुम विलन हो विलन। मैं सूत्रधार हूं अमित। लेकिन मुझे मेरी आत्मा को तो शांति मिलेगी ना। है, अरे वो तुमको याद करेगी, इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? अरे बताया ना, मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। और सोचो अगर कोई तुम्हारा यार उसे ले उड़ा तो? नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम भोले हो, तुम विलन हो। मैं सूत्रधार हूं। तुम विलन हो। तुम मेरी बात नहीं मानते? नहीं। तो इधर आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ पूरा सीन। अरे कहाँ ले जा रहे हो? अरे समझो कि तुम मर गए हो। अरे नहीं, मैं तो जिंदा हूँ भाई। अरे समझ लो, और यहाँ चुपचाप खड़े रहना, देखते रहना, बीच में बोलना नहीं। अरे कर क्या रहे हो? चुप। हेलो सुधा जी। अरे महेश, दरवाजा खुला था क्या? हाँ, आप क्या हाल चाल है? जब से ये गए हैं कहीं नहीं। देखा, मन तो सुधा जी कहीं लगाने से ही लगता। अच्छा, बात कुछ आगे बढ़ी? मैंने आपसे कहा था ना कि आपका महीनों का काम मैं दिनों में करवा दूंगा। अच्छा, तो काम हो गया? बस चेक आने ही वाला समझिए। तुम ना होते महेश, पता नहीं ये सब कैसे संभव होता। ये तो मैंने अपनी खुशी के लिए किया है सुधा जी। अमित सचमुच कितने अच्छे थे। इंश्योरेंस करवा कर ही मरे। अगर ये बीमा ना होता मैं कहाँ जाती? अरे कहाँ जाती? अरे हम जो हैं। क्या कह रहे हैं? हाँ, क्या बताऊं सुधा जी, मैं आपको दिल से कितना चाहता हूँ, और बीमा का काम करवाना तो आपके करीब आने का एक बहाना था, मगर आज मुझसे रहा नहीं जा रहा। महेश, ये क्या कह रहे हो? यही कि मैं तुम्हें बेहद प्यार करता हूँ, आज से नहीं सदियों से। मगर बीच में आ गया अमित, मैं चुप रहा। मैं अमित को भूल नहीं सकती। अमित छोड़ो ना अमित को। क्या था अमित में?
मरे हुए के बारे में बुराई करना पाप होता है। मेरे पास आओ सुधा, मेरे पास आओ। मैं तुमसे मिलने के लिए न जाने कब से बेचैन हूँ। और मैं परेशान। है? तुम भी? हाँ महेश, तुम्हारी सलोनी सूरत मेरे दिल में कब से समाई हुई है, लेकिन लोग लाज में तुम्हारे पास आने नहीं दिया। ओह, कितनी मोहक है तुम्हारी आंखें और इतना सुंदर है तुम्हारे दिल। उफ, मोहब्बत बरसा देना तू। तेरे मेरे मिलने का मौसम आया है। मोहब्बत बरसा देना तू, सावन आया है। तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है। सबसे छुपा के तुझे सीने से लगाना है, प्यार में तेरे हद से गुजर जाना है। इतना प्यार किसी पे पहली बार आया। सुधा, सुधा आओ, मेरे दिल में समा जाओ। मुझे अमित याद आ रहा है। हाँ, क्यों नहीं? इतनी बड़ी बीमे की रकम जो मिल रही है तुम्हें, उसी वजह से। अच्छा, तुमने बीमा कराया है ना? बीमा? बीमा? मैं बीमा कंपनी का एजेंट जरूर हूँ, मूर्ख नहीं कि अपना खुद का बीमा करवा लूं। और नहीं तो क्या, मरे हम और खाए यार। क्यों? इन्वेस्टमेंट करने के और हजारों तरीके हैं। How unromantic you are. नो नो नो, आई एम वेरी रोमांटिक। और तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है। कोई सुनना ले, दीवारों के भी कान होते हैं। आह, दुनिया मेरे ठेंगे से। मैं भारतीय विधवा हूँ। और मैं भारतीय दोस्त हूँ सुधा। अपनी विधवा को बचा के रखना मेरा धर्म है। और दोस्त की विधवा को संभाल कर रखना मेरा धर्म है। तो फिर चलो हम दोनों मिलकर अपने अपने धर्म का पालन करें। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। हो भी सकता है, सुधा ऐसा नहीं कर सकती। कर भी सकती है। वो तो मेरे नाम की माला जपती है। हाथ में जिनके माला, दिल होता उन्हीं का काला। समझे अमित लाला? तुम विलन हो, पक्के विलन। अरे इस बहस को छोड़ो, सूत्रधार की सुनो। हाँ तो समस्या, मरना समाधान तुम्हारे हाथ में। अरे वो तो मैंने तुम्हें दिया था, पर इतनी जल्दी घबरा अरे गया। वो ऐसा क्या था कि वो ऐसा लगा धड़धड़ाती हुई गाड़ी मेरे ऊपर से चली जा रही है। अरे ये तो सिर्फ एक तैयारी है, एक प्लान, मौत का विजुअलाइजेशन। अभी से इतना घबरा रहा अरे है यार। घबरा नहीं रहा भाई, मैं जा रहा हूँ। जा रहा हूँ। हाँ। वेरी गुड। हाँ। ये हुई ना मर्दों वाली बात। मिस्टर सूत्रधार, हाँ। तुम देखना मैं कितनी आसानी से मरता हूँ। ठीक है, मान लिया, पर जाने से पहले एक नोट तो लिखकर छोड़कर जाओ। नोट 2000 का, 500 का, 200 का, 100 का। नोट नहीं, नोट नोट, चिट्ठी चिट्ठी। नोट? चिट्ठी? कैसी चिट्ठी? यही कि तुम अपनी मर्जी से मर रहे हो। ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अरे भाई उसकी क्या जरूरत है? वाह दोस्त, हम ही से चालाकी। अभी तुम्हारी बीवी आई थी ना, उसने मुझे जरूर देखा होगा। नहीं देखा। तुम कैसे कह सकते हो? अरे भैया अगर उसने तुम्हें देखा होता, अव्वल तो वहां से जाती नहीं। हाँ। और जाती तो जाने से पहले पूरे खानदान की तुम्हारी चिट्ठी पत्री निकाल के जाती। अरे तब तो उसे भरत मुनि तक जाना पड़ता। भाई मैं कहता हूँ उसने मुझे देखा, तुम कहते हो उसने मुझे नहीं देखा। इसका फैसला नहीं हो सकता। भाई उसने मुझे देखा या नहीं देखा, नोट तो तुम्हें लिखकर छोड़ना ही होगा। मैं कोई नोट वोट नहीं लिखूंगा। तुम मुझको फंसाना चाहते हो, सूत्रधार को? है? मैं किसी सूत्रधार को फंसाना नहीं चाहता, लेकिन मैं कोई नोट नहीं लिखूंगा। देखो दोस्त, ये तुम्हारी विदाई की वेला है। है? इस वक्त
इन छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा करना अच्छी बात नहीं। सोचो अमित, सोचो, तुम गाड़ी के नीचे सर देकर स्वर्ग की अप्सराओं के साथ मजे कर रहे होंगे और मैं इधर गिरफ्तार, जेल, मुकदमा, फांसी। सोचो अमित, सोचो, कुछ तो सोचो। तुम थिएटर के आदमी हो, अगर ये सूत्रधार मर गया तो ये थिएटर का क्या होगा, भव्य कल्चर सोसाइटी का क्या होगा, प्रेम भारती का क्या होगा, ड्रामा ट्रिगर्टी का क्या होगा, अरे संजय पोपली का क्या होगा। तुम्हारी सारी टीम विपिन सेठी लेकर भाग जाएगा, तुम्हारी आत्मा भटकेगी। तुम क्या करोगे? उन सूत्रधार, उन नाटककारों का क्या होगा जो सूत्रधार के बिना नाटक नहीं लिख सकते? तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। थिएटर के विंग की कसम, भव्य कल्चर सोसाइटी की कसम, मेरे आर्टिस्टों की कसम। मैं चिट्ठी लिखूंगा, मैं लिखूंगा, नोट लिखूंगा। वेरी गुड, जल्दी करो। वेरी गुड। ये लो पैड और कलम, लिखो लिखो। क्या लिखूं? लिखो, मैं अमित खन्ना, मैं अमित खन्ना, पूरे होशो हवास में पूरे होशो हवास में अपनी अपनी आत्महत्या करने जा रहा हूँ। अपनी आत्महत्या करने जा रहा हूँ। मेरी मौत के लिए कोई भी जिम्मेवार नहीं। मेरी मौत के लिए कोई भी जिम्मेवार नहीं। साइन करो, ये लो, डेट डालो। डेट आज 4 दिसंबर 2021 की भव्य रंग महोत्सव वाले दिन। बस ये खिलाओ। मैं जाऊं? हाँ जाओ। पक्का जाऊं? हाँ पर जरा ध्यान से मरना। ओके, मैं जाऊं? हाँ जाओ। विश यू बेस्ट ऑफ डेथ। थैंक यू, मैं जा रहा हूँ। अरे एक बात तो तुमने बताई नहीं। अरे झंडू वाम, आप क्या हुआ? ये ट्रेन किस टाइम आएगी तो तुमने बताया नहीं। अरे यार तुम अजीब बैंगन हो यार। अरे रेल की पटरी के पास बैठ जाओ तो कोई ना कोई गाड़ी तो आएगी। मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ। तो कितने हो? अरे यार तुम बताओ, इतनी ठंड में भूखे प्यासे मैं ट्रेन के इंतजार में ही मर जाऊं? नहीं नहीं, कंबल, रजाई, आधा पौवा जो दिल करे ले जाओ। पर पहले तुम ट्रेन बताओ, ट्रेन का टाइम बताओ। देखो दोस्त, वक्त का तो मुझे पता नहीं, पर इतना जरूर पता है कि भारतीय रेल वक्त से आगे पीछे चलती रहती है। अरे रेल की पटरी के पास जाकर बैठ जाओगे, कोई ना कोई तो भटकती हुई ट्रेन आएगी। अब भाई ट्रेन का टाइम बताओ वरना मैं नहीं जा रहा। ये नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? अब तुम नहीं लौट सकते। क्यों नहीं लौट सकता? तुम्हारी विदाई की आखिरी रस्म तक पूरी हो चुकी है। आखिरी रस्म? हाँ, तुम्हें मैं विश यू बेस्ट ऑफ डेथ भी कह चुका हूँ। अब तुम्हें जाना होगा, मरना होगा, अब तुम लौट नहीं सकते। सुना? हाँ, सुना? रेल की सीटी। इंडियन रेल। हाँ देखा, ये सुनहरी अवसर तो तुमने हाथ से खो दिया। अब जाओ, कहीं कुछ दूसरा अवसर हाथ से ना निकल जाए। हाँ, पहली ट्रेन तो चली गई। जब तक दूसरी ट्रेन आती है मैं तब तक सो जाता हूँ। भूल गए? दफ्तर में हुई बेइज्जती, पैसों की जरूरत, मिक्की, मोंटी, सुधा, 1.5 लाख फ्लैट की किस्त, भूल गए? नहीं नहीं, कुछ नहीं बोला। मुझे याद है, मुझे ये भी याद है कि मुझे अभी मरना है, आज ही मरना है। लेकिन एक बात बताओ यार, इतनी ठंड में ना मेरे पास कोई कंबल है, ना मेरे पास स्वेटर है। स्वेटर तो डाला हुआ लेकिन पतला सा है, और ना मैं भूखा भी हूँ, खाना भी नहीं है, और दारू की बोतल भी नहीं है। अब तुम ही बताओ, मौत के इंतजार में मैं ट्रेन की पटरी में बैठा बैठा अब भूखा ही मर जाऊं? ठीक है, फिर मैं चला। अरे कहाँ जा रहे हो? अरे मुझे काम की कमी है क्या? अरे तुम नहीं जा सकते, मैंने कहा नहीं जा सकते। अरे यार ये अजीब मुसलचंद है, ना मरता ना मुझे जाने देता है। तुम्हारा फोन मिल रहा है शायद। हाँ, वेरी गुड। क्या हुआ? हेलो मंजू डार्लिंग। मंजू डार्लिंग। हाय हाय। अरे कहाँ हो? अरे सैटरडे इवनिंग कहाँ? सीसीडी। अरे मेरी इंतजार कर रही हो? अरे मैं आज और कल नहीं आ सकता क्योंकि भव्य कल्चर वाले रंग महोत्सव मना रहे हैं ना, तो मंडे को मिलूंगा तुम्हारे को। आए हाय। अरे फोन ही कट गया बस। ओ कॉल वेटिंग में फोन आ रहा है। हेलो कौन? हाँ मैं सूत्रधार बोल रहा हूँ। उधर? अरे उधर क्या? उधर? अरे उधर आग लग गई क्या? क्या कहा? मेरी एंट्री?
मारे गए। अमित के बच्चे, तूने सारा घपला करा दिया, मैं जा रहा हूँ। तुम नहीं जा सकते। हाँ, अरे उधर नाटक खूब हो जाएगा। यहाँ नाटक का बंटा धारा हो जाएगा। अरे मैं 2 नाटक एक साथ नहीं चला सकता। यार लोग कई कई नाटक एक साथ करे तो 2 नाटक में काम नहीं कर सकता। अरे मैं वो नहीं हूँ। तो क्या हो? मैं जा रहा हूँ। अरे नहीं, तुम उपाय बताए बगैर नहीं जा सकते। अरे नदी में छलांग लगा दो, कुएं में उतर जाओ, जहर खा लो, बिजली का तार पकड़ लो, और नहीं तो किसी पंखे से लटक जाओ। मैं जा रहा हूँ, मर जाओ जाके, जा रहा हूँ। क्या किया गया? नदी में कूद जाओ या फिर कुएं में कूद जाओ? हाँ, नदी तो यहाँ से बहुत दूर है, और इतने बड़े शहर में कुआं कहाँ मिलेगा? और क्या कह गया? जहर खा लूं? जहर तो घर पे रखा भी है, लेकिन अगर कम खाया गया तो फिर तो पुलिस आ जाएगी, मुझे जेल ले जाएगी, अदालतों के चक्कर। नहीं, बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और हाँ, पंखे से लटक जाओ, ये ठीक रहेगा। लेकिन यार यहाँ भी प्रॉब्लम है, तेरे अंदर के कमरे का पंखा तो बहुत कमजोर है। अगर लटकूंगा और वो पंखा ही मेरे ऊपर गिर पड़ा तो मेरे तो हाथ पांव टूट जाएंगे, फिर वही प्रॉब्लम। एक काम करता हूँ, करंट। हाँ, रात को म्यूजिक सिस्टम ठीक कर रहा था। हाँ, उसकी तार जोड़ी थी, उस पर टेप नहीं लगाया था, उसका नंगा तार होगा। करंट लगाकर मरता हूँ अपने आप को। हाँ, ये रहा। ये क्या हुआ? हाँ? फिर क्यों चिल्लाए? करंट। यहाँ तो बिजली भी नहीं है। क्या कहा? हाँ। बिजली नहीं है? हाँ। अच्छा हुआ बिजली नहीं है, वरना मुझे करंट लग जाता। अरे तुम्हें क्या हो रहा है? अरे यार, हाँ? नींद नहीं आ रही थी। कभी कभी थोड़ी बहुत नींद लगने लगती तो डरावने सपने आ जाते। काम करो, बैठो, मैं तुम्हारे लिए स्लीपिंग टैबलेट एक ले आती हूँ। पर उधर हम देखना, उसमें करंट ना, लाइट आ गई, करंट ना हो उसमें। अमित, तो इसमें से कुछ कर रहे थे? तुम मुझे क्या इतना बुज़दिल समझती हो? तो ये नंगा कैसे? अरे रह गया होगा रात में। रात में रह गया होगा? हाँ। अमित सच बताओ। अरे बताया ना, मैं इतना बुज़दिल नहीं हूँ, तुम चिंता मत करो। वो बात यह है कि रात को मैं म्यूजिक सिस्टम ठीक कर रहा था, है? उसकी तार लगाई थी और टेप नहीं मिली तो ये तार नंगा रह गया होगा। तो निकाल के फेंक देते ना। अरे छोड़ो नहीं बात, तो मैं बताता हूँ। रात को मैं म्यूजिक सुनते सुनते ना सो गया था, और तभी मैंने एक डरावना सपना देखा। देखता क्या हूँ, काले काले बादल है, तभी बिजली चमकती है, और उसके बाद कुत्ते के रोने की आवाज आती है। मैं देखता क्या हूँ, मुझे गहरा कुआं दिखाई देता है। मैं प्लग पे लेटा हूँ और मैं अपना प्लग समेत उड़ता जा रहा हूँ और उड़ता जा रहा हूँ और उड़ता जा रहा हूँ, और अचानक मैं गला गवाजिया खाते हुए कुएं में गिरने लगता हूँ। तब मुझे प्यास लगती है, मैं पानी के गिलास की तरफ हाथ बढ़ाता हूँ, तभी मेरे हाथ में ये नंगा तार आ जाता है और मेरी नींद खुल जाती है। सुबह तुम्हारा पेट साफ हुआ था ना? हाँ, हुआ था। मुझे भी कभी कभी ऐसे भयानक सपने आते हैं। तब तुम्हारा भी पेट साफ हो जाता है? चुप, कुछ भी कह देते हो। हाँ। अच्छा छोड़ो, अब तुम जाओ, मुझे सोने दो। अमित, आदमी सो जा। हाँ नहीं बच्चे बच्चे उस कमरे में सो चुके हैं। अरे नहीं, तुम जाओ यहाँ से, थोड़ी देर में नींद लग जाएगी और सुबह ऑफिस भी जाना है। तुम एक काम करो, मुझे नींद की टैबलेट दे जाओ। वाह, क्यों, तुम्हारे पास नहीं है क्या? तुम तरसते रहते हो। हाँ, अब मेरे पास होगी, मेरे पास मेरे जेब में ही होगी। हाँ, ये रही। खाली पानी दे दो डाला, प्लीज। पानी। हाँ, ये देखो खा रहा हूँ। लो। थोड़ा पानी और दे दो प्लीज। खाया? हाँ, खा लिया। अब तुम जाओ यहाँ से। ठीक है, मैं जा रही हूँ। हाँ। और चिल्लाना मत। हाँ, कुछ तो सो नहीं रहे, किसी को सोने भी नहीं दे रहे।
विनोद खन्ना। अरे भाई अमित खन्ना है मेरा नाम। हाँ यार, तो गुस्सा क्यों कर रहा है? मैं तो ये देखने आता कि तुम मर पाए हो कि नहीं अभी तक। तुम्हें देखकर क्या लगा? भाई मुझे तो तुम जिंदा लग रही हो, पर तुम्हें नींद क्यों आ रही है? ओ, गोली खाई ना नींद की। गोली खाई? घर में कितनी गोलियां हैं? होगी कोई 10-12। 10-12? दुकान खोल रखी है क्या? अरे नहीं नहीं, डॉक्टर ने मुझे बताया ना, बीपी और शुगर का पेशेंट हो इसलिए। अच्छा, कितनी गोलियां बताई? 10-12। एक आइडिया आया अमित खन्ना। क्या? यही कि सारी गोलियां इकट्ठी खा लो, बस तुम्हारा काम निबट जाएगा। तुम्हें पता है 10-12 गोलियां खाकर भी मैंने लोगों को जिंदा बचते हुए देखा है। यार तुम बचने की बात क्यों करते हो यार? अरे तुम चाहते क्या मैं मरूं ना? हाँ। तो जहर खा खा मर जाऊंगा यार। जहर? हाँ। कहाँ है जहर? मेरे पास रखा है। कहाँ? अंदर रखा है। लेके आओ। ले आओ। पहले क्यों नहीं बताया? हाँ, ला दूंगा। जाओ, जल्दी लेकर आओ। वाह भाई वाह, जी नमूना। जहर घर में रखा हुआ है मारने के लिए। जल्दी आओ। ये देखो जहर लिखा भी है उसमें। हाँ देख लो अच्छी तरह। हाँ। फोटो भी खिंच जाएगी इसी बहाने। बड़ा तेज जहर है। खा के देख लो, पता चल जाएगा। मैं तुम्हारे लिए मोबाइल रखा। खाओ, खा लो। ये देखो। हाँ हाँ, खा लो खा लो। और अब ये पानी भी पी लो। थैंक यू। ठीक है, अब चैन से लेट जाओ। अब आंखें बंद कर दो। अब अपने ईश्वर को याद करो। हरिओम। 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 तुम मर रहे हो, हरिओम। मैं जा रहा हूँ। हरिओम। तुम मर रहे हो, हरिओम। मैं जा रहा हूँ। हरिओम। तुम मर रहे हो, मैं जा रहा हूँ। हरिओम। 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 बंटी, चलो कॉलेज का टाइम हो गया है, तुम तैयार हो जाओ, ठीक है? मैंने ब्रेकफास्ट बना दिया, आवाज मत करना, पापा ने सो रखे हैं, मैं उनको जगा, ठीक है? अरे अम्मी, अभी तक जगे नहीं, हाँ? अम्मी, अरे अम्मी, मैं अमित खन्ना हूँ, तुम्हारा पति। क्या हो गया तुम्हें? तुम मेरे पति नहीं हो सकते, तुमने तो लिख कर कुछ छोड़ा था, तुम और किसी का आत्मा हो। अरे भाई, अरे मैं अमित खन्ना, तुम्हारा पति। नहीं, तुम्हारा शरीर जरूर अमित का है, लेकिन आत्मा और किसी का है। बकवास। बकवास नहीं, ये तो फिल्म झुक के आसमान में भी तो ऐसे ही हुआ था। क्या? हाँ। अरे तेरी माँ को क्या हो गया है? अरे मरती। मम्मी कहती है कि आपने जहर खा लिया और आप मर गए हो। हाँ, जहर। हाँ हाँ, मैंने जहर खाया था, मैं मर गया। एक काम करो, और जोर से लो, और जोर से लो। और सारे खानदान को फोन कर दो, व्हाट्सएप पे स्टेटस भी डाल दो। हाँ, और एफबी लाइव भी कर दो। है, मैं मर गया हूँ, मर गया। शाबाश, रो रो। मम्मी बस। मैं मर गया हूँ। जिंदा तो है ना? अरे जिंदा है पापा। मेरा तो जान ही निकल गई थी। अरे उठो ना अम्मी। मुर्दे नहीं उठते। उठो ना, उठो उठो उठो। उठो ना। अब आदमी की अहमियत का पता चला। अरे ये कोई बात होती है? बात होती है।
मैंने लिखा था वो नोट, मुझे पता है, मैंने लिखा था। हाँ 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 हाँ। अरे तुम लोग क्या देख रहे हो? हाँ, क्या सब कुछ ठीक ठाक है? हाँ। आगे पड़ोस देखने के लिए। हाँ। हाँ, अम्मी हाँ ठीक हो? हाँ ठीक है। अच्छा बच्चा हाँ। तैयार हो जा ठीक है। कॉलेज जाने के लिए है? हाँ। पापा की तबीयत थोड़ा हाँ, ठीक नहीं है। बैग तैयार कर लिया तूने? हाँ वो तो मैंने पहले ही कर लिया था। ठीक है, अंदर से जाके लंच लेके आओ। ठीक है पापा, वरना मत। हाँ। ये सब क्या हुआ था? हाँ? यार क्या बताऊं, फ्लैट की किस्त और बाकी खर्चों की वजह से मैं बहुत दुखी था और तुम सब भी दुखी थे और मुझसे देखा नहीं जा रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं मर जाऊं ताकि तुम्हारी सारी समस्या का हल हो जाए। ये क्या बात है अमीर? हाँ? तुमसे ज्यादा हमें पैसा जरूरत नहीं है। हाँ, पर मैं बचा कैसे? शुक्र है बच गए, हाँ, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। वो मैंने तो जहर खाया था, वो मिलावटी जहर वाले किस्से शायद झूठे नहीं होते। काम तो ठीक थे शाम को। हाँ। हाँ, फिर अचानक क्या हो गया? शाम को ही मैंने फैसला लिया और जहर खा लिया, पर वो जहर आया कहाँ से? हाँ, वो कहाँ से मिला? ड्रॉर में रखा था जहर की पुड़िया। हाँ, तुम ही लाई थी ना शायद? मैं और क्या, मैं लाया था? हाँ, ना मुझे खुद को मरने का शौक है ना किसी को मारने का। तो फिर वो जहर आया कहाँ से? फिर तो फिर ड्रायर से लाए हैं। हाँ ड्रायर से? हाँ हाँ। अच्छा, तो ड्रायर से लाए थे? हाँ? अरे इसमें हंसने वाली क्या बात है? तुम ड्रायर से लाए थे? हाँ? हाँ, वो जहर नहीं था। तो जहर की पुड़िया में जहर नहीं था तो क्या था? मीठा सोडा था, मीठा सोडा। हाँ? जहर की पुड़िया में मीठा सोडा, वो कहाँ से आया? अरे मुझे क्या पता, मैंने तो दुकानदार से लाया था, वो जैसे ही दिया था मैंने ऐसे ही रख दिया था। अच्छा, हाँ। उस पे जहर लिखा हुआ था? अरे मैंने नहीं लिखा है और मैंने देखा भी नहीं कि क्या लिखा है। मीठा सोडा, तभी कुमार पेट में गुड़गुड़ क्यों हो रही है बड़ी देर से? अब प्रेशर से बन रहा है। तुम्हारे लिए चाय लाऊं? नहीं नहीं नहीं, अब प्रेशर बड़ा तेज है। तुम बैठो यहाँ पर। बचा लिया। अब पेट खूब साफ हुआ, बड़ा जबरदस्त था मीठा सोडा। तुम भी ना अमित कुछ भी कर लेते। अब जाओ ना, बच्चों को छोड़ दो। अरे अब तुम ही चले जाओ। अब मोंटी को बुलाओ, उसको देर हो रही होगी, बस स्टैंड पे छोड़ा दो। अरे तुम बाहर जाओगे तो अच्छा लगेगा। अरे नहीं नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मीठे सोडे की वजह से पेट में गुड़गुड़ हो रही है ना, तुम ही छोड़ो। बंटी, हाँ आया आजा पापा। आजा बच्चा, हाँ। चल मैं छोड़े तक। हाँ एक मिनट, अपना बैग ले आता हूँ। तुम जैसे तुम्हारे बच्चे भी ऐसे। हाँ हाँ चलो हाँ, ध्यान रखना। तब तक अखबार पढ़ लेता हूँ। फ्रंट पेज पे ये खबर, एक 25 साल के जवान लड़के ने चंद पैसों के लिए आत्महत्या करी। कितने? 5,000 रुपए के लिए। यहाँ तो मेरे कम से कम 1.5-2 लाख रुपए का खर्चा है, तो मैं आत्महत्या क्यों नहीं कर सकता? मुझे भी आत्महत्या करनी चाहिए। अब एक ही रास्ता बचा है, मैं क्यों ना पंखे से लटक कर अपनी जान दे दूं। हाँ हाँ, अभी जान देता हूँ, अभी जान देता हूँ, अभी पंखे से लटक कर जान देता हूँ। 7,000, 1.5 लाख, 15,000, 15,000, 5,000, मैं की किस्त, मैं 1 लाख। अभी सुधा को आने का टाइम है, मैं अभी भी जान दूंगा, पंखे से लटक कर जान दूंगा। हाँ, हाँ, हाँ। सुधा की जल्दी आ गई। हाँ, आता हूँ भाई, आता हूँ। अरे महेश, तुम अम्मा कहाँ मर गए थे यार? यार क्या बताऊं, बाथरूम में था और मीठा सोडा। मीठा सोडा? हाँ, मीठा सोडा खाया था मैंने। तो मैं क्या करूं? अरे भाई छोड़ो इन बातों को, तुम बैठो यहाँ पर। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? भाभी जी? हाँ भाभी जी। तुम्हारी भाभी नहीं, हमारी भाभी जी। अरे साफ साफ कहो ना, सुधा कहाँ? अब वो बच्चों को छोड़ने वो बस स्टैंड गई, आती ही होगी। अम्मी, लो, नाम लिया सुधा का, सुधा हाजिर। भाभी जी नमस्ते। नमस्ते।
कैसे हैं आप? थोड़ा दूर से मैं तो अच्छा हूँ, मगर कुछ अमित भैया की तबीयत ठीक नहीं लगती। नहीं मैं ठीक हूँ। मुझे क्या हुआ? देखो क्या हुआ मुझे, ठीक हूँ। ये तो मैं नहीं जानता भाभी जी। लेकिन मैंने मीठा सोडा ही तो खाया था। मीठा सोडा? मीठा सोडा ये क्या चल रहा है यार? मीठा सोडा नहीं, जहर। मीठा सोडा, जहर। मीठा सोडा, जहर। मीठा सोडा। जहर। यार तुम मेरी पति हो या मैं तुम्हारा पति हूँ? हाँ? ये तो कहने का क्या है इसमें कि पति पत्नी है? भारतीय आदर्श नारी कभी पति के झूठ को झूठ साबित नहीं करती। मैं ये सब नहीं मानती। ये पुरुषवादी सोच है। नहीं, लेकिन मैंने खाया तो मीठा सोडा ही था। लेकिन जहर समझकर। जहर? मीठा सोडा, जहर? अरे मेरा तो सिर चकरा रहा है। चकराने दो। ये क्या माजरा है? चलो मैं बताती हूँ। महेश, कल तुम्हारा प्यारे दोस्त ने आत्महत्या कर ही ली थी। ये क्या गोलमाल है? आत्महत्या कर ली थी तो ये कौन है? ये भी वो है। हाँ, उन्होंने सोडा को जहर मानकर खा लिया था। पर इससे साबित तो यही हुआ ना कि मैंने मीठा सोडा खाया था। हाँ, लेकिन जहर मानकर। ये मीठे सोडे का ये चक्कर है। मैं वही सोच रहा था कि मीठा सोडा क्या चल रहा है? क्यों भैया, क्यों इतने कष्ट में थे कि मरने पे उतर आए? अरे छोड़ो ना यार। अरे बोलो ना यार। अरे तुम क्या कर लोगे? कुछ भाभी जी से गड़बड़ हुई है तो बताओ, इनसे अभी सुलट लेते। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो दफ्तर में कुछ प्रॉब्लम है? कहा ना नहीं। कुछ डिप्रेशन? नहीं। कुछ सप्रेशन? बिल्कुल नहीं। कुछ सेपरेशन? ये भी नहीं। तो फिर तुम्हारी किसी ने इज्जत लूट लिया है? कैसी बात कर रहे हो? मजाक करते हो तुम मुझसे? ये नहीं, वो नहीं, ये नहीं, तो बात क्या है? मैं बताती हूँ। तुम चुप रहो सुधा। अरे बोले तो दो इन्हें। हम तो घर के आदमी है ना। अरे क्या बताऊं, तुम्हें यकीन से बताता हूँ कि मौत किसी समस्या का हल नहीं हो सकती। ये मैंने देख लिया है। तो ये बात खुद अपने आप समझ ले। हाँ, जो मैंने कह दिया सो कह दिया। तुम चाय बनाओ। अरे भाई कह दिया ना कि हाँ मुझे पैसों की जरूरत थी। पैसा ना। कहाँ लूटा? कितना लूटा? लूटा नहीं चाहिए। बस इतनी छोटी सी बात और उसके लिए आत्महत्या? बुज़दिल, डरपोक कहीं के। अरे तुम्हें क्या बताऊं, ऑफिस में अरुण ने सबके सामने मेरी बेइज्जती की चंद पैसों के लिए। कितने देने थे? वो तो दे दिए, लेकिन अब फ्लैट की किस्त के लिए चाहिए 1.5 लाख रुपए और बच्चों की अपनी जरूरतें हैं। और सुधा को भी मैंने आज तक कुछ नहीं दिया। मैंने कभी कंप्लेन किया है? हाँ, तुमने कुछ नहीं कहा, पर मुझे तो महसूस होता है ना। हो गई ना आदर्श नारी। अच्छा, अब ये मेलोड्रामा छोड़ो और ये बताओ, ये पैसे का क्या चक्कर है? 1.5 लाख रुपए चाहिए एक हफ्ते के अंदर। फ्लैट की किस्त? हाँ, और तकरीबन 25,000 रुपए बच्चों की जरूरतों के लिए। यार, मेरे पास अगर होते तो मैं तुम्हें जरूर दे देता। पता है यार, तुम गलत समझ रहे हो। मुझे मालूम है तुम्हारे पास कुछ पैसे होते तो तुम मुझे जरूर दे देते। आज सुधा तुम चाय क्यों नहीं बनाती? अरे वालिया से बात करी? हाँ करी, सब जगह झक मार चुका हूँ पर कुछ नहीं हुआ। अब चाय बनाओ प्लीज यार। अरे चाय छोड़ो, अभी चलता हूँ। शाम को आऊंगा कुछ न कुछ नामे का इंतजाम करके, तब खाना खाऊंगा। श्योर? मीठा सोडा तो नहीं खिला दोगे? कैसी बात करते हो यार? तो दफ्तर आओगे ना? शायद। ओके देन, चलता हूँ। चला गया साला। कह के तो ऐसे गया है जैसे कोई अलादीन का चिराग लेकर आएगा। हाँ, संजीवनी बूटी लेकर आएगा। अरे तुम उसके ऊपर इतना चिढ़ क्यों रहे हो? अरे चिढ़ू ना तो क्या करूं, सिंपैथी तो ऐसे दिखा गया जैसे मेरा माई बाप हो। हाँ। अच्छा अमीर, ये क्या है? तुम्हारा एक लेटर आया है, कहीं बाहर से आया है। देखो तो इसका अरे
एक ड्राफ्ट भी है। ड्राफ्ट भी है, हाँ, चिट्ठी भी है। एक चिट्ठी भी है। कौन है? अच्छा, हरीश। हरीश की है। हाँ, पढ़ूं? अरे पढ़ो तो सही। ये पत्र पाकर तुम शायद चौंक जाओ। कलकत्ता से मुझे एक और अच्छी जॉब मिल गई थी, तो आजकल मैं न्यूयॉर्क में हूँ। यहाँ आकर मैंने नौकरी छोड़कर अपना काम शुरू कर दिया है। कुछ ही वक्त हुआ है, पर पैसा इतना आ गया है कि संभाले नहीं संभलता। यार बुरा मत मानना, $1,00,000 का ड्राफ्ट हाँ, भेज रहा हूँ तुम्हारे लिए। कहीं छोटा मोटा मकान ले लेना, हाँ जरूरत हो तो लिखना। और डॉलर भेज दूंगा। महावीर को नमस्कार, बच्चों को प्यार, तेरा यार हरीश। इसे कहते हैं यार, ये होता है सच्चा दोस्त। और एक ऑफिस में आया था अरुण, सबके सामने उसने मेरी बेइज्जती की थी। और एक ये गया था बेवकूफ हरीश। don't be excited, don't be excited, please. मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। अगर हरीश मेरे सामने होता ना, तो मैं उसका हाथ चूम लेता। इसे कहते हैं सच्चा यार। आजकल कोई 10 रुपए नहीं देता, उसने $1,00,000 भेजे हैं। 75 लाख रुपए। डॉक्टर ने कहा है ना, हाँ? ज्यादा एक्साइटेड मत हो। अरे डॉक्टर की ऐसी की तैसी, तब भी डॉक्टर की बहन लगती है। मैं आज बहुत खुश हूँ। हरीश के एहसानों का बदला मैं कैसे चुकाऊंगा? $1,00,000 यानी एक नया मकान लेंगे हम। फिर उसके बाद तुम्हारे ढेर सारी साड़ियां लेकर दूंगा, बच्चों को घुमाऊंगा और एक नई गाड़ी लूंगा। मैं बहुत खुश हूँ सुधा, मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। देखा आप लोगों ने, हंसते हंसते आप लोग एकदम उदास हो गए। आप में से कुछ लोगों को इसका अंत भी पसंद नहीं आया होगा। नहीं आया ना? नाटक के समीक्षक कहेंगे कि अंत पश्चिमी तर्ज पर किया गया, एकदम क्लिक, अबाउट टर्न और नाटक खत्म। इसे ही कहते हैं आयरनी ऑफ फेट। हिंदी में क्या कहेंगे उसे? क्या कहा आपने? ठीक कहा, भाग्य की विडंबना। अब अमित के भाग्य की विडंबना देखिए। सारी रात मरता रहा और नहीं मरा, और जिस ससुरे पैसे को पाने के लिए कोशिश करता रहा, वो मिला तो मर गया। भला ये कोई बात हुई? और भारतीय नाट्य परंपरा के लेखक ने भी इस बात का ध्यान नहीं रखा कि नाटक सुखांत होना चाहिए। नाटक खत्म तो दर्शक मुस्कुराता गुनगुनाता हुआ घर को जाए। अब मृच कटिकम की बात तो हो नहीं सकती। शकुंतलम है, अपना स्वप्नवाद दास है, और वगैरह वगैरह कई नाटक हैं। अब अंत सुखदायी और मंगलकारी हो तो क्यों ना इस नाटक को हम अपने भरतनाट्यम की परंपरा से जोड़ लें। आप लोगों को कुछ इतराज तो नहीं है? नहीं है ना? तो मैं डायरेक्टर को बुलाता हूँ। डायरेक्टर साहब, और डायरेक्टर साहब सुनिए तो। अरे भाई क्यों चिल्ला रहे हो? नाटक का अंत बदलिए। नाटक का अंत बदलिए? और नाटक तो खत्म हो चुका है। वो मुझे पता है, पर नाटक का अंत बदलिए। अरे भाई नाटक का अंत ऐसे कैसे बदल दूं? तुम कोई लेखक हो? नहीं। तो निर्देशक हो? नहीं। तो फिर फाइनेंसर हो गए? नहीं। प्रोड्यूसर हो? नहीं। अरे भाई तो हो कौन? समीक्षक हो? नहीं, वो भी नहीं। अरे तो फिर ऐसे कैसे अंत बदल दूं भाई? मैं हूं इस नाटक का सूत्रधार। सूत्रधार? ओह, आधुनिक नाट्य परंपरा में सूत्रधार को अपनी नाक अड़ाने का बिल्कुल भी हक नहीं। समझ देख रहे हैं दर्शकगण, सूत्रधार का इतना अपमान। अरे आप लोग बोलते क्यों नहीं? कहाँ है नाटक का समीक्षक? अरे बोलो, कुछ तो बोलो यार। अरे किसी ने ठीक कहा है कि अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है। निर्देशक महोदय, आप लोग जो अंत दिखाया है उसकी वजह से दर्शकगण उदास हो गए। कुछ ऐसा अंत दिखाइए कि दर्शक हंसते मुस्कुराते हुए घर को जाए। ये की ना आपने बिल्कुल हक की बात। ये बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अंत तो बदलना चाहिए। तो आपके पास है कुछ उपाय? हाँ है ना, और ये सुझाव दिया है हॉली में बैठे हुए, पेंट कोट पहने, टाई लगाए और मोटा काला चश्मा पहने श्री प्रेम भारती जी ने। अच्छा, अपने प्रेम भारती जी? हैं। पूछिए उनसे। सुनिए। हाँ जी।
ये हुई ना बात। हाँ। तो सुधा फिर आगे से अमित, अरे उठो। अरे क्या हुआ, कहाँ है सूत्रधार? भाई 2 पैक पिलाओ, बहुत थक गया हूँ मैं। अरे दोबारा करना है, क्या कहा? दोबारा अंत का सीन करना है। अरे क्या कह रही हो, नाटक का अंत हो गया? कोई ये ऐसा थोड़ी है कि बार बार कर लो, या फिल्म का एक्ट है कि रीटेक पे रीटेक, रीटेक पे रीटेक है। ये नाटक है भाई, नाटक। एक बार अंत हुआ तो हुआ समझो। लेकिन करना है। अच्छा चलो, पैक वैक बाद में पी लेंगे। हाँ, कहाँ से शुरू करना है बताओ भाई। आपको चिट्ठी मिल गया। डायरेक्टर को बुलाओ। डायरेक्टर कहाँ है? डायरेक्टर आगे से हाँ जी, ड्राफ्ट आपको मिल गया। अच्छा इसके आगे। अच्छा, यहाँ से लेना है तो शुरू करें। अरे सुधा, $1,00,000 यानी 75 लाख रुपए। मैं बहुत खुश हूँ। अब हम नए फ्लैट में जाएंगे, बच्चों को घुमाएंगे, बच्चों की सारी जरूरतें पूरी करेंगे, नई गाड़ी लेंगे। और मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ सुधा, बहुत खुश हूँ। तो देखा दोस्तों, जिंदगी सीधे नहीं चलती। एक ही स्थिति के 2 संभावित परिणाम आप लोगों के सामने हैं। आप जिसे चाहे स्वीकार कर लें। नमस्कार। और हाँ, इसे भरत वाक्य ही समझें। दोस्तों, ये थी भव्य रंग महोत्सव में भव्य कल्चरल सोसाइटी की प्रस्तुति मौत क्यों रात भर नहीं आती। आशा आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो एक बार ताली तो बजा दें। अपने चीफ गेस्ट को यहाँ पे स्टेज पे बुलाना चाहूँगा, मिस्टर प्रेम भारती जी, और अपने कलाकारों का तारुफ आप लोगों से कराना चाहूँगा। ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। तारुफ ये कराएंगे मंजीत सर। अरे आनंद, हाँ।